सर्दियों का मौसम था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। जंगल में खाने को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी। अरे अच्छा हुआ कालू जी, हमने पहले ही अनाज इकट्ठा कर लिया, वरना इस कड़ाके की ठंड में भूखे मरते। उसी जंगल में टुनटुनी रहती थी, जो बहुत बीमार थी, जिसकी वजह से वह अनाज इकट्ठा नहीं कर पाई थी। कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। अरे हरी तोते, ध्यान से सुनो। आने वाले समय में अनाज की बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बाहर बहुत बर्फबारी हो रही है। किसी भी पक्षी को अगर अनाज मांगने आए, अनाज मत देना, वरना हमें भूखे मरना पड़ेगा। पूरे जंगल में खाने को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी। वहीं बंटी कबूतर अपनी पत्नी सुंदरी के साथ रहता था। अरे सुंदरी, सुना तुमने? आने वाले समय में और भी ठंड बढ़ जाएगी, खाने की दिक्कत ना हो जाए। अगर कोई पक्षी खाना मांगने आए तो उसे खाना मत देना, और तुम भी खाने को वेस्ट मत करना, वरना आने वाले दिनों में हमें भूखा मरना पड़ेगा। सभी पक्षी खाने को लेकर बहुत चिंतित थे। अरे चिल्ली, मैं पास वाले जंगल में गया था और मैंने सुना कि आने वाले दिनों में बर्फ के तूफान आएंगे, ठंड और बढ़ जाएगी। अगर कोई खाना मांगने आए उसे खाना मत देना, वरना भूखे ही रहना पड़ेगा। उधर टुनटुनी चिड़िया सोच में पड़ी हुई थी कि वह क्या करे, क्योंकि वह दूसरों के घर मांगकर खाना खाना नहीं चाहती थी। मैं किसी पक्षी के घर खाना मांगकर नहीं खाऊंगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत से अपने लिए खाना इकट्ठा किया है। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैंने किताबों में पढ़ा था कि ठंड के मौसम में कुछ सब्जियां हम अपने घर में उगा सकते हैं। ये कहकर टुनटुनी सो जाती है और अगले दिन अपने घर में रखे हुए मिट्टी के गमलों के पास आती है। मैंने किताब में पढ़ा था सर्दियों के मौसम में धनिया की खेती बहुत अच्छे से हो जाती है। मैं अभी इनमें धनिया बीज देती हूँ, फिर पूरी सर्दी आराम से खाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया गमलों में धनिए के बीज को बो देती है और बहुत खुश होती है। अगले दिन उन बीजों में से छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह, किताबों में पढ़ी हुई बातें कभी झूठ नहीं होती। ये देखो, मेरे धनिए के पौधे तो उगने शुरू भी हो गए। अगले दिन टुनटुनी ये बात बताने कालू कौवे के घर जाती है। अरे कालू भैया, जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे आपसे कुछ खाने के बारे में जरूरी बात करनी है। अब किसी पक्षी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अरे कालू भैया, दरवाजा खोलो। उधर कालू को लगता है कि टुनटुनी उसके घर खाना मांगने आई है। अरे टुनटुनी, मैं जानता हूँ तुम खाना मांगने आई हो, पर मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। बहुत मेहनत से हमने खाना इकट्ठा किया है, तुम जाओ यहाँ से। खुद तो बीमारी का नाटक कर कर घर में आराम करती रही, अब खाना मांगने आ गई। चलो जाओ यहाँ से। कालू कौवा टुनटुनी की कोई बात नहीं सुनता। उधर टुनटुनी चील के घर के बाहर आ जाती है। अरे चील जी, आप तो मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। अरे टुनटुनी, मैं जानती हूँ तुम खाना मांगने आई हो, चलो भागो यहाँ से। चील भी डराकर टुनटुनी को वहां से भगा देता है। फिर टुनटुनी अपने घर आ जाती है और आकर देखती है कि उसके धनिया की फसल अच्छे से हो गई थी। मेरी धनिया की फसल तो अच्छे से उग गई। मैंने तो दूसरे पक्षियों के लिए भी धनिया उगाया था, पर किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। सब लालची हैं। टुनटुनी अपने लिए धनिया की रोटी बनाने लगती है। अरे वाह, आज तो मैं धनिया की रोटी खाऊंगी। अब टुनटुनी को भी दाने के लिए जंगल में भटकना नहीं पड़ता था, वह आराम से रहने लगी। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो ही मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊंगी। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।